तो कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से आपके साथ आ गए हैं। अगला जो लेक्चर है वो लेके, जो आपका 11th क्लास का जो आपका जो चैप्टर है उसको लेके 11th क्लास का है जो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हमने कब कहाँ तक कर लिया था। लास्ट हमने टेक्सोनॉमी तक कर लिया था। ठीक है, टेक्सोनॉमी के बारे में आपको बता दिया था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, टेक्सोनॉमी वो एक ब्रांच होती है, बायोलॉजी ब्रांच होती है एक्चुअली वो। ठीक है, किसकी ब्रांच होती है? बायोलॉजी ब्रांच होती है एक्चुअली। ठीक है, और जो डील करती है मतलब मेजर करती है इन चीज़ों को, जो लॉ बने हुए हैं, जो प्रिंसिपल बने हुए हैं। क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनाइजम द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो उनका उद्भव होता है। क्या होता है बेटा? उद्भव होता है। उन उद्भव के आधार पर उनको क्या करती है? क्लासिफाई करने की कोशिश करती है, वर्गीकरण करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगली बात समझ में ये होता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन, व्हाट इज टैक्सोन? देखो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टैक्सोन क्या होता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बार पूछा हुआ है, नीट में भी आता है। आपके नीट का जो एग्ज़ाम होता है कि टैक्सोन कौन कौन से एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, इट इज़ जनरल टर्म ऑफ द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जनरल टर्म होती है, मतलब हम किसी भी चीज़ को टैक्सोन कर सकते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल चीज़ होती है ना, उसको टैक्सोन कहते हैं। किसी क्लास को लेके कह सकते हैं उसको टैक्सोन है। ठीक है, या किसी जंतु को या किसी प्लांट को, है ना, इंडिविजुअली कह सकते हैं कि वो टैक्सोन है। ठीक है, अगली बात समझ में क्या है, वो टैक्सोन है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेचुरल term is a group of similar genetic related to individual having certain characters। ठीक है, ये टैक्सोन को एक नेचुरल टर्म के रूप में क्या कर सकते हैं, टैक्सोन को क्या करते हैं, नेचुरल टर्म के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक नेचुरल टर्म होती है टैक्सोन। क्या होती है? कि टैक्सोन एक नेचुरल टर्म होती है। और ये बात समझ में, नेचुरल टर्म मतलब कि जो मतलब जैसे कि टू ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, दोनों क्या हैं? जेनेटिकली सेम है। जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली सेम है। आगे बात सुन, जेनेटिकली सेम है। ठीक है, और जो करेक्टर भी सेम रखते हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? टैक्सोन कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? टैक्सोन कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका टैक्सोन। और अगला देखते हैं, इसमें देखो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, ऑल जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब जो कीट वर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं? टैक्सोन होते हैं। फिशेज टैक्सोन हो गई, फ्रॉग टैक्सोन हो गए, बर्ड टैक्सोन हो गए। ठीक है, इंडिविजुअली पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये होते हैं टैक्सोन। अब आगे चलते हैं, ठीक है। और अगला क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती हैं? देखो, जब क्या करते हैं, किसी अपन वर्गीकरण करते हैं ना, तो उसके आधार पे हम क्लास या कैटेगरी डालते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की कैटेगरी आती हैं, मेजर कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी। मेजर कैटेगरी में कौन कौन आएगा, ये आपको अच्छे से पता होता है। ठीक है, जैसे किंगडम हो गया, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये हो गई भाई आपकी। एक्चुअली ये मेजर कैटेगरी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो किंगडम है, ये फाइलम और डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, यही आएंगे मेजर कैटेगरी में। ठीक है, और इंटरमीडिएट कैटेगरी कौन सी होती हैं? देखो, इनको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको बताया गया कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब दूसरा कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या होती है? इंटरमीडिएट कैटेगरी मेजर कैटेगरी के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? किसके अंडर आती है बेटा? मेजर कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब देखो, मेजर कैटेगरी के अंडर आती हैं, तो
इंटरमीडिएट कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? ये हो गई सब फाइलम, सब क्लास, क्लास के अंदर आएगी सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर वाला सुपर ऑर्डर। अगला कौन सा है? जो डी है ना उसमें मतलब ऑर्डर में कौन सा? सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली से ऊपर सुपर फैमिली। आगे इंटरमीडिएट क्लास, सब फैमिली, ट्राइब्स और सब ट्राइब्स। ठीक है, ये कितनी हो गई कुल मिला के? ये हो गई बेटा देखो 1 2 3, वैसे 8 होनी चाहिए, 4 5 6 7 और 8। ओके, कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अपनी इंटरमीडिएट कैटेगरी। आपको पता हो, आपको शायद समझ में आ गया होगा, जो मेजर कैटेगरी वो मेजर होती है, मतलब मुख्य कैटेगरी होती है, और इंटरमीडिएट कैटेगरी इसके बीच में आती है। मेजर कैटेगरी बीच में आती है, एक्चुअली सब कैटेगरी होती है मेजर कैटेगरी की, इंटरमीडिएट कैटेगरी। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है ह्यूमन, एक कॉमन नेम है, उसका जो क्या है साइंटिफिक नेम होमोसेपियन है, इसके आधार पे ये। ठीक है, होमो इसका क्या है? स्पीसीज का बता दिया। अब देखो जीनस है होमो, उसके बाद जो फैमिली है कौन सी है? होमिनिडी है। उसके बाद जो ऑर्डर है प्राइमेटा है, क्लास है मैमेलिया है, फाइलम है कौन सा है? फाइलम कौन सा है? कोर्डेटा है। किंगडम क्या आएगा? किंगडम बताओ क्या आएगा? एनिमेलिया, एनिमेलिया। अगली बात समझ में, ये होगा किंगडम। ठीक है, अब मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। हाँ, अगला देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स क्या होते हैं? एड्स ये वो वाला एड्स नहीं है, एड्स सही है, मतलब सहायक उपकरण, सहायक उपकरण। हमारी बात समझ, ये होते हैं सहायक उपकरण जो टेक्सोनॉमी में सहायता करें, वो होंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स, सहायक उपकरण होंगे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सहायक उपकरण होते हैं? हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा जो टेक्सोनॉमिकल एड, मतलब टेक्सोनॉमी में सहायता करने वाले सहायक उपकरण हैं। ठीक है, वर्गीकरण में सहायता करते हैं। हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, याद रखना इनको, ये हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमी स्टडी में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है हर्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन में। एक्चुअली ये दोनों है ना, इसका ये जो पॉइंट है कि हर्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन में क्या सिमिलरिटी है, क्या है सिमिलरिटी? अभी बात सुनिए, क्या सिमिलरिटीज हैं? ठीक है, तो सिमिलरिटी कौन कौन सी है? पहली क्या है? क्रिएट इंटरेस्ट अबाउट द प्लांट इन यंग माइंड। जो यंग बच्चे होते हैं उनको सेव करने के लिए, मतलब उनको सेव नहीं, मतलब ये उनको प्लांट को सेव करने के लिए इंकरेज करना प्लांट को, ताकि आगे तो आपको पता है प्लांट अगर डाउन जाएंगे O2 डाउन जाएगी, लाइफ एक्चुअलिटी डाउन जाएगी। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट को सेव करने के लिए इंकरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो और इंकरेज कैसे होंगे? जब उनको बताया जाएगा कि ये जो क्या बोलते हैं, ये कुछ क्या है, हाँ कुछ ऐसे टाइप के पादप होते थे जो इन चीज़ों में काम आते थे, लेकिन आज ये है नहीं, तो इस कारण ये चीज़ें बंद हो गई हैं, वरना इनका ये फ़ायदा होता। ठीक है, प्रॉफिट होता, ये प्रॉफिट होता। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो सोचेंगे कि भाई ऐसे और भी चीज़ें होंगी, ऐसे और भी प्लांट होंगे जिनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, और वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब कुछ क्या करेंगे, थोड़े प्रयास करेंगे, क्या उन पादपों को सेव करने के लिए। आगे बात समझ में, उनको इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, और हाँ ठीक है, अगला क्या है? पब्लिक अवेयर ऑफ प्लांट लाइफ इन कंट्री। पब्लिक को अवेयर करना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पब्लिक को अवेयर करना प्लांट की लाइफ के बारे में। ठीक है, और अगला क्या है? इट हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट, आपको पता है मेडिसिन, केमिकल, ठीक है, ये किससे बनते हैं? प्लांट से आते हैं। ठीक है, और जो सेफ होते हैं
क्या होते हैं, सेफ होते हैं। प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं लगभग वो सभी सेफ होते हैं। तो अगर प्लांट से अगर प्रोडक्ट निकाले जाएंगे, उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी, ठीक है, और डेवलप, तब क्या होगा, कंट्री को कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, जिससे कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी। अभी बात समझ में, ये होगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में आपको पता होगा, हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक्चुअली कुछ नहीं होता है। एक्चुअली देखो हर्बेरियम, चलो इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है हर्बेरियम का। इंट्रो देखते हैं। फर्स्ट हर्बेरियम थोड़ा, हाँ ऐसे, चलो ठीक है, जो बता देते हैं इसके बारे में कि मतलब क्या होगा। एक प्लांट होगा, ठीक है, एक प्लांट होगा, सॉरी प्लांट ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, ऐसा प्लांट हो गया, ठीक है। तो उसकी एक कुछ भी सैंपल लेंगे, उसको काटेंगे, देखो ये रहा, हाँ एक्चुअली ये रहा। तो ये एक सैंपल को काटा हमने, उसमें क्या किया हमने, थोड़ी देर के लिए एक पॉलीथीन में बंद किया, जिससे उसकी वेपर है वो बाहर निकल जाए। वेपर में निकलने के बाद में क्या किया हमने उसको, ठीक है, हमने उसको क्या किया, अखबार के अंदर फोल्ड करके रख दिया और दबा दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि वो एक 2D संरचना में बदल जाए, ठीक है, मतलब एक पेज पे चिपकने योग्य बन जाए। अब देखो उसके चिपकने के बाद में क्या किया, उसके फ्लैट होने के बाद में हमने एक हर्बेरियम शीट ली, हर्बेरियम शीट पे उसको ड्रॉप किया, और उससे किसी जो ग्लू होता है, ठीक है, नॉन एसिडिक ग्लू, ध्यान रखना, नॉन एसिडिक ग्लू लेना है, ठीक है, एसिडिक ग्लू लेना है और उस पर चिपका देना है। और ये जो साइड में इसके जो डिटेल लिखी हुई है, वो मतलब इसके फैमिली, जीनस और किंगडम के बारे में सब कुछ, मतलब इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर रखा होता है, किसके द्वारा एकत्रित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा इकट्ठा किया गया, और उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट को हमने एक हार्ड बोर्ड के ऊपर एक छोटे छोटे क्या लगा देंगे, नोट चिपका देंगे, ठीक है। ये हो गया हर्बेरियम सीट, और उसको पैक करके एक पन्नी में और अंदर लाइब्रेरी में रख देंगे। ये हो गया हर्बेरियम, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट हर्बेरियम सेटअप बाय, जो फर्स्ट हर्बेरियम है किसके द्वारा सेटअप किया गया, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी लुका गेनी, जो किसमें सेटअप किया गया था, पिसा में या इटली में, ठीक है। पिसा की मीनार आपको पता होगा ना, वहाँ पर। हाँ, अगला पॉइंट क्या है, ए हर्बेरियम इज कलेक्शन ऑफ द फ्रेश ड्राइड preserved plant mounted on the paper sheet, properly labeled and systematically arranged and available for reference study। मैंने बता दिया अभी किसके काम आते हैं, क्या काम आते हैं, ये सारा अभी बताया मैंने, ठीक है। हर्बेरियम का क्या होता है, हर्बेरियम एक ड्राइड होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं प्लांट, और जो माउंटेड होते हैं, माउंटेड मतलब चिपके रहते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, माउंटेड होते हैं, एक पेपर शीट पे माउंटेड होते हैं, और प्रॉपरली उनको लेबल किया जाता है, सिस्टमेटिक रूप से लेबल किया जाता है। और क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रूप से लेबल करते हैं, और जो मतलब उनको मान लो आज लेबल कर दिया और हमने रख लिया इसको, इसके सैंपल को हमने रख लिया, कल मान लो ये नहीं रहे प्लांट या फिर विलुप्त हो जाए, तो हम उसके द्वारा, उस सीट के द्वारा उसके जो कैरेक्टर है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल होता है, ठीक है। और अगला देखते हैं, लार्जेस्ट हर्बेरियम है, जो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है, कहाँ पर है, म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, ये पेरिस में है, और जिसने 10 लाख स्पेसिमेन, मतलब 10 लाख प्रतियाँ, हर्बेरियम की प्रतियाँ, मतलब कॉपीज रखी हुई हैं वहाँ पर। हर्बेरियम इन इंडिया, कुछ हर्बेरियम इंडिया में भी है, जैसे कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडिया, बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये होता है कोलकाता में, ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला क्या है, हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। अगला नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक है। तो मेजर चीज़ें हैं, ये याद करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं आपके ऑप्शन, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आ सकती हैं, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद
हाँ, ये हो गया भाई अपना जो 2 सेकंड को। हाँ, टेक्निक क्या होती है, सॉरी एक मिनट। हाँ, अब देखो टेक्निक क्या होती है हर्बेरियम को रखने के लिए, मैंने बता दिया वही है। टेक्निक होती है रेगुलर विजिट ऑन साइट एंड कलेक्ट स्पेसिमेन एंड वेस्कुलम बॉक्स। मैंने बताया था अभी कि एक मैंने पॉलीथीन की चर्चा की थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लो एक बॉक्स लिया, ठीक है, पॉलीथीन भी वैसे काम करती है। उसमें हम एक फ्रेश कटे हुए, जो फ्रेश ये टहनी थी ना, मान लो टहनी को काटा, फ्रेश टहनी को काट कर हमने इसमें रख दिया, तो इससे क्या होगा, वेपर, जो वेपर होती है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और वो मतलब उसको ख़राब नहीं करेगी हर्बेरियम सीड को। अगला, कलेक्ट वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम हर्ब शब एंड ट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको वेजिटेटिव पार्ट के साथ साथ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। हमारी बात समझ में, वेजिटेटिव पार्ट के साथ साथ क्या कलेक्ट करने हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें किसके, हर्ब शर्फ एंड ट्री, इसमें तीनों आएंगे, ठीक है, शुक, झाड़ी और पेड़। समझिए इस बात को। तो तीनों के हम जो भी ले रहे हैं ना, जिसका भी सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें हम दोनों चीज़ कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ का हम सैंपल लें। अगला, नोट, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे, एक पर्ची में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब उसको मतलब एक स्टिकी नोट होते हैं ना, स्टिकी नोट, उस पर नोट कर लेंगे। जैसे कि हैबिटेट, मतलब किस स्थान, जहाँ से जिस स्थान से प्राप्त किया गया ना, तो वहाँ का जो आवास कैसा है, ठीक है। कलेक्शन टाइम, किस टाइम और किस दिन क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। देन स्पेसिमेन आर स्प्रेड आउट एंड कीप न्यूज़पेपर एंड फोल्ड टू ड्राई इट। मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, एक क्या जो स्पेसिमेन है उसको क्या करेंगे, दो मतलब एक सीट हो गई, यहाँ पर स्पेसिमेन हो गया, उसके ऊपर एक और सीट लगा दी, और इसको क्या करेंगे, जो अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें दबा देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़ का, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर रेगुलर चेंज टू अवॉइड ग्रोथ ऑफ फंगस। मतलब जो न्यूज़पेपर है उसको रेगुलर चेंज करना होगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर फंगस ना हो और स्पेसिमेन को ख़राब ना करें। आगे, जो ड्राइड, जो अब ये थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, बिल्कुल सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या करेंगे, सूखने के बाद जो ये हर्बेरियम सीट आती है, क्या आती है, हर्बेरियम सीट, उस पर जाकर उस स्पेसिमेन को चिपका देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हर्बेरियम टेक्निक। अगला देखते हैं, अरे आ जाओ। हाँ, अब ये क्या हुआ, एक मिनट के लिए को, हाँ बिल्कुल। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है, स्पेसिमेन माउंटेड ऑन ए थिक पेपर। जो स्पेसिमेन, ये एक्चुअली उसकी बात कर रहा है, किसकी, जो हर्बेरियम सीट है उसकी बात कर रहा है। उसकी साइज़ याद रखना 29x41.5 सेंटीमीटर होती है। हरी बात समझ में, 5 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो थिक पेपर होता है और एडेसिव के द्वारा यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया, ग्लू के द्वारा चिपका देते हैं इसको। और जो क्या होता है, एसिड फ्री होना चाहिए, वरना एसिड फ्री नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको डैमेज कर सकता है, किसको, जो अपना स्पेसिमेन है। ऑल स्मॉल पैकेट फ्रेगमेंट पैकेट आर यूज हैविंग सीड फ्लोवर एंड अटैच्ड ऑन सीड। मैंने अभी भी बताया था, जो कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी ना, उसको क्या करेंगे हम, देखो कुछ विशेष बातें होंगी उसको तो हम स्टिकी नोट के बारे में उसके ऊपर स्टिकी नोट पर लिखकर हम उसके ऊपर चिपका देंगे। हर एक बात समझ में, स्टिकी नोट पर लिखकर चिपका देंगे, लेकिन उसके बीज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके फूल हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसको हम एक पैकेट में डाल के, एक छोटा पैकेट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट पैकेट, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट पैकेट्स कहते हैं। अरे बात सुनिए, तो उनमें हम उस चीज़ को, सीड्स को या उसके जो फ्लोर हैं उसको डालकर हम क्या करेंगे, उसको भी हम स्टिकी नोट के पास चिपका देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमें जो स्पेसिमेन है उसके बारे में हमको कंप्लीट
जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, एक हर्बेरियम सीट से ही प्राप्त हो जाएगी। हरी बात समझे, हर्बेरियम सीट से ही प्राप्त हो जाएगी। तो इस कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप भी समझ पा रहे हो, अगर हमको मतलब मान लो एक प्लांट है जो आज है लेकिन मतलब कल मान लो एक टाइम था और उसकी हर्बेरियम सीट हमारे पास अवेलेबल है, हर्बेरियम सीट अवेलेबल है, और आज वो क्या है, डिस्करेज हो गया, मतलब यहाँ से जो अपनी अर्थ है वहाँ से डिस्करेज हो गया, मतलब विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के बाद में क्या होगा, क्या हम उसके पास जाएंगे, क्या हम उसके बारे में स्टडी कैसे कर पाएंगे, समझे, कुछ स्टडी कैसे कर पाएंगे। स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, अगर हर्बेरियम है तो हर्बेरियम से उसके कंप्लीट डिटेल, हमारे कंप्लीट करेक्टर हम आसानी से जांच कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, और हमारे पास सीड भी होंगे। ओके, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, प्रिंटेड लेवल आर फिक्स्ड एंड लोअर राइट कॉर्नर टू हैव इन्फॉर्म लाइक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भाई ये देखो, इस पे देखो क्या होगा, इस पे हमको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, देखो जो हर्बेरियम सीट होता है, मैंने अभी अभी दिखाया था हर्बेरियम सीट, एक मिनट देखना, ये रहा। तो इसके जो लोअर राइट कॉर्नर है उसके ऊपर देखो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, दिख रहा है, ध्यान से देखना, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है अभी देख लेते हैं। अब वो लिखी होती है, एक तो इंस्टीट्यूट का नेम जहाँ से ये किया गया, कलेक्ट किया गया, जिस इंस्टीट्यूट ने कलेक्ट किया गया, साइंटिफिक नेम, उस चीज़ का साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम आल्सो लिखना है, ठीक है, जरूर लिखना है कॉमन नेम, फैमिली के बारे में लिखना है, लोकेलिटी कहाँ पर अवेलेबल है, डेट ऑफ कलेक्शन की डेट क्या है वहाँ वो भी लिखना है, और कलेक्शन नंबर, मान लो बहुत सारे हम हर्बेरियम क्या करें कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर वगैरह देंगे, तो उस नंबर से हम पहचान लेंगे कि ये कितने नंबर पर कलेक्ट किया गया, और नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम। ठीक है, ये होगा इसके पॉइंट, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझे इस बात को। तो ये हो गया, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है मेजर बॉटनिकल गार्डन। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ नाम लिखा रखा है, नाम आएंगे कि मेजर बॉटनिकल गार्डन कौन से हैं और जो इंडिया की बॉटनिकल गार्डन कौन से हैं। तो फटाफट इसका नाम देख लेते हैं। तो न्यूयॉर्क में है बॉटनिकल गार्डन, जो यूएसए में 1801 में स्थापित किया गया था, और लगभग 13,000 प्लांट स्पीसीज के क्या हैं उपस्थित हैं। देखो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन एक्चुअली, बॉटनिकल गार्डन के बारे में कुछ बताया गया एक्चुअली बॉटनिकल गार्डन के बारे में, हाँ बॉटनिकल गार्डन के बारे में अभी आगे आएगा। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन एक्चुअली होते क्या हैं कि वहाँ पर एक गार्डन होता है, गार्डन का तो पता होगा, बॉटनिकल गार्डन मतलब बॉटनी किसी से रिलेटेड है प्लांट से, तो वहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे प्लांट होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट होंगे। तो ऐसे है कि मतलब 13,000 या 13,000 स्पीसीज कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के बॉटनिकल गार्डन में, जो 1801 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। अगला वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल, ये देखो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, जो कहाँ पर है, लंदन में। ये पहले नंबर पर रख देना। ठीक है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, कहाँ कब स्थापित किया गया था, 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला पंदना बॉटनिकल गार्डन, ये इटली में है, 1545 में किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। और अपने पास भी कुछ बॉटनिकल गार्डन है, लाइक जैसे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। देखो एक चीज़, बॉटनिकल चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, कोलकाता के बारे में ध्यान रखेंगे। कोलकाता में बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, गार्डन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। समझे, याद हो जाएगा, आसानी से याद कर लोगे, और जैसे ज़रूरी भी नहीं है इसको, एक छोटी चीज़ें याद कर लो बस। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, और जो इंडिया की बॉटनिकल गार्डन है एक दो वो याद रख लेना। आगे बात समझे, अगला देखते हैं। क्या हो रहा है,
चलो अच्छी बात है, अगले देखते हैं। जो बोटनिकल गार्डन है उसके इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या होता है इम्पोर्टेंस भाई? ऑन साइट टीचिंग इज़ यूज़फुल फॉर स्टूडेंट। अब देखो, अगर किसी स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में बताते रहें, उसको सर खाते रहें, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम चांस है। और अगर उसको ले जाकर उस चीज़ को दिखा दें, उसको महसूस करा दें, तो मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट भी, पुलिस से पुलिस स्टूडेंट या कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी क्या कर लेगा, उसको आसानी से अडोप्ट कर लेगा, ठीक है। ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। कंजर्वेशन, इट इज़ यूजफुल टू प्लांट कंजर्वेशन एंड प्लांट स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या करते हैं बॉटनिकल गार्डन में, उन स्पीसीज को भी रखा जाता है जो अब क्या है, जो लगभग खतरे में है। क्या है? खतरे में है। मान लो खतरे में मतलब कि वो डिस्करेज होने वाली है अर्थ से, ठीक है, किसी भी कारणों से, उसके अधिक शिकार से, या फिर किसी भी कारणों से, उसके मतलब पर्यावरण नेचुरल कारणों से वो मतलब डिस्करेज होने वाली है। तो उसको क्या करेंगे हम, उसको कंजर्वेशन करेंगे, उसको मतलब वहाँ पर रख के उसको क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे उसकी, ठीक है, और उनको जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी को बचा के रखेंगे। अगला, सीड एक्सचेंज, वर्ल्ड वाइड बोटनिकल गार्डन आर कनेक्ट ए प्रोग्राम टू फ्री एक्सचेंज सीड टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बोटनिकल गार्डन होते हैं वो एक प्रोग्राम के तहत जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उसमें ये प्रोग्राम क्या है कि वो अपनी जो भी स्पीसीज है उसके सीड एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ हो रही है और यहाँ पर गायब हो गई, तो वहाँ से ये सीड लेके आ जाएंगे, बीज लेके आ जाएंगे और यहाँ पर उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। हर्बेरियम एंड लाइब्रेरी, बोटनिकल गार्डन में आसानी से हम हर्बेरियम और लाइब्रेरी को स्थापित कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस, हेल्प टू पीपल प्रोवाइडिंग मैनी टाइप ऑफ द प्लांट इंफॉर्मेशन एंड आल्सो इन्फॉर्म अबाउट प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड यूजेस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो पब्लिक है उसको क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना प्लांट के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बोटनिकल गार्डन की। हमारी बात समझ में, ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बोटनिकल गार्डन की। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट होते हैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोडक्ट क्या काम आते हैं, मैंने भी बताया था। प्रोडक्ट जो काम आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट क्या काम आते हैं उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल रोल। इट प्रोवाइड स्टेबल इन्वायरमेंट एंड सर्व हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे एनिमल्स को क्या कर रहा है, जगह दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो क्या रहें, सेफ रहें, उसकी जो वंश है वो चलता रहे, आगे बात सुन, वो विलुप्त ना हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इकोलॉजिकल भी रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत चीज़ें अब एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं इन इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो एक चीज़ गायब हो जाएगी तो वो आलचो गायब हो जाएगी, समझी इस बात को, ठीक है। और आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ गायब हो जाएं तो 1 या 1.5 साल के अंदर पूरी मानव प्रजाति तो क्या सब कुछ गायब हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, तो मक्खियों को मत मारा करो। अगला क्या है, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलती है भाई। बोटनिकल गार्डन ऐसा थोड़ी है कि अपने आप संभलता रहेगा, उसको संभालने, उसको केयर टेकर करने के लिए भी वर्कर चाहिए, और वर्कर चाहिए तो वर्कर को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे उनका घर चलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, नौकरी भी बढ़ेगी। अगला देखते हैं रोल। एक्चुअली ये दिक्कत कर रहा है, आगे आ गया जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। जूलॉजिकल म्यूजियम, हाँ कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, आपको सबको पता होगा, म्यूजियम आप देखने जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रखे होते हैं, जो प्राचीन जो मतलब पहले जंतु थे उनकी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि पहले डायनासोर थे, डायनासोर की स्कल वगैरह रखी होंगी, पुराने जो एनिमल हैं, है ना, उनके जो अवशेष हैं वो रखे होंगे, जो हमें मिले हुए हैं,
ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, इट इज़ यूज टू फॉर द प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, एक्सिबिट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट विच इलिस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन एंड नेचर। इसका मतलब ये होगा कि ह्यूमन के कारण या फिर नेचर के कारण ह्यूमन और एक मिनट ये फिर से करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। जो क्या है, ह्यूमन के कारण क्या हुए, ह्यूमन या नेचर के कारण यहाँ से बाहर हो गए। ठीक है, क्या हुए, बाहर हो गए। तो उनकी जो अवशेष है, मैंने अभी बता दिया, जो अवशेष हैं उनको कहाँ पर रखा जाएगा, अवशेष को कहाँ पर रखा जाएगा भाई, अवशेष को रखा जाएगा म्यूजियम में। ठीक है, जो म्यूजियम होते हैं उनमें रखा जाएगा, म्यूजियम से रखेगा। ठीक है, जूलॉजिकल म्यूजियम्स। ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत जगह म्यूजियम होते हैं उनमें यही चीज़ें रखी होती हैं। ठीक है, अब देखो इसका एम क्या होता है, एम वही होता है ज़्यादातर लोगों को एजुकेटेड करना, इनके बारे में बताना कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें थी यहाँ पर, ऐसे ऐसे जंतु थे। ठीक है, जो किसी भी कारण से क्या हो गए, यहाँ से विलुप्त हो गए। अब इसका अभी बता दिया एनिमल लाइफ के बारे में बताना, इंटरेस्ट पैदा करना एनिमल। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब भी एक जूलॉजिकल पार्क की तरह होता है। ठीक है, अब जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, वो जूलॉजिकल पार्क में एक्चुअली होता है कुछ नहीं, होता इतना ही है कि वहाँ पर हम जो जंतु है उनको लाइव देखते हैं। जो जूलॉजिकल पार्क में उसमें जो जंतु होते हैं वो लाइव होते हैं, मतलब जिंदा होते हैं, और अपने जो मतलब एक्टिविटी करते रहते हैं उनको हम देख सकते हैं लाइव। ठीक है, अब देखो इन दिस पैलेस स्टोर, यहाँ पर क्या क्या स्टोर किया जाता है, स्टफ्ड एनिमल, मतलब जो विलुप्त हुए हैं उनके जो कुछ पदार्थ हैं, स्टफ को, एनिमल के स्टफ को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे डेड स्किन हो गया, नेल हो गया, सम अदर मटेरियल हो गया, जैसे हॉर्न, सींग हो गए। ठीक है, तो और उनकी खोपड़ियाँ हो गई, समझे। तो ये सब चीज़ों को कहाँ पर क्या वहाँ पर स्टोर किया जाता है। स्टफ हेड प्रिजर्व्ड एनिमल, यहाँ पर क्या किया जाता है, हेड मतलब जो मान लो किसी खोपड़ी मिली जंतु की, उसको भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। प्रिजर्व्ड एनिमल, मान लो कोई जैसे कि आपने लैब में देखा होगा, बायोलॉजी के लैब में कुछ मछलियाँ होती हैं या फिर कुछ जंतु होते हैं, उनको एक डब्बे में बंद करके, एक ऐसा डब्बा होता है। ठीक है, उनको डब्बे में बंद करके रखा जाता है। ठीक है, उनको डब्बे में बंद करके रखा जाता है, समझे इस बात को। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनके जो बॉडी है उनको सुरक्षित रखा जाता है, और उनको दिखाया जाता है स्टूडेंट को कि भाई ऐसा ऐसा कोई जीव है। ठीक है, और उनकी करेक्टर आप देखो कि ऐसे कैसे दिख रहा है, किस वर्ग का हो सकता है, तो इसमें एजुकेशन में काम आता है। ठीक है, और जो लिक्विड भरा रहता है वो लिक्विड होता है 5% फॉर्मोलिन, मतलब उसमें 5% फॉर्मोलिन है जो उसकी बॉडी को डिजोल्व होने से रोकता है, उसकी बॉडी को गलने से रोकता है, ये प्रिजर्व करता है। या फिर 70% जो एथेनॉल होता है उसका सोल्यूशन रखते हैं। आगे देखते हैं स्कल, फॉसिल एंड एनिमल प्रोडक्ट etc। जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, फॉसिल ये हो गया, जो अवशेष मिले वो हो गए। ठीक है, और एनिमल प्रोडक्ट, मतलब कुछ प्रोडक्ट मिले एनिमल के। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं इसको, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्लो है इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब ये फिर से वो नहीं हो जाए। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क या नेशनल पार्क कहते हैं, नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क सही कर लेना इसको। पार्क क्या होते हैं, दैट इज प्लेस वी हैव कीप लाइव एनिमल, जहाँ पर हम लाइव एनिमल देखते हैं। अभी मैंने बता दिया, इन इंडिया मोर देन 300 जूलॉजिकल पार्क स्टेलाइज, इंडिया में कितने जूलॉजिकल पार्क स्टेलाइज कर अभी तक बन चुके हैं, लगभग 300 प्लस। ठीक है, और क्या हो गया, इसको फिर से एक्चुअली फिर से देखते हैं। हाँ,
इन इंडिया, ये हो गया एम, इसका एम क्या हुआ, फंडा मेन एम फंडामेंटल एम जूलॉजिकल पार्क इंकरेज द पब्लिक इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वाइल्ड लाइफ। मैंने बता दिया था जूलॉजिकल जो म्यूजियम होता है वो उसका जैसे काम होता है वहाँ पर ही बता दिया था। इट आल्सो हेल्प टू प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट इकोसिस्टम एंड कैप्टिव ब्रीडिंग स्पीसीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी प्राणी को, किसी भी जो जंतु है, एनिमल है, उसको कोशिश करना कि उसी के हैबिटेट, आवास में रख के हैबिटेट बचाया जाए, ठीक है, और इकोसिस्टम को क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, ठीक है, ये होगा। और उनको कैपेसिटी दी जाए ब्रीडिंग की, मतलब जो उनकी दिक्कत हो रही है ब्रीडिंग में, मान लो कुछ भी दिक्कत हो रही है ब्रीड करने में, किसी भी चीज़ की, खाने की या कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो उसको प्रोवाइड की जाए ताकि उसकी जो जनरेशन है वो ग्रो कर सकें और जो इकोसिस्टम में बदलाव ना आए, ये होगा, ठीक है। अब जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में। देखो दांचिंगन नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, हेमिस हाई एल्टीट्यूड जो सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये पूरा जो चैप्टर है आसानी से कवर कर लिया है। तो और आपको पता है आप अब एक ही काम करना है, जुड़ना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे, शायद हो सके तो। हाँ, थोड़ा गैप ज़रूर हो जाता है, वरना हम कोशिश तो यही करते हैं कि आपको कंटिन्यू स्टडी कराएं। अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू लेक्चर आएंगे आपके, और आप इसको देख के अपने नोट्स भी मैनेज कर लें, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। इससे ज़्यादा सरल तरीके से, सिंपल तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और ना पढ़ा सकता, ठीक है, बहुत सिंपल है। और देखो जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जो इसमें नोट्स में दिया जा रहा है वो इनफ है, आप इसको पढ़ लो, बहुत इनफ है, काफ़ी है, समझे इस बात को। तो नोट्स भी प्रिपेयर करना और साथ साथ इसको ध्यान से पढ़ना भाई, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय, टाटा।